वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल नेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी करके सब्सिडी फराहमी की हिदायत की, जिसका आगाज गुज़िश्ता रोज से हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अताउल्लाह तारड़, अली परवेज मलिक, अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब समेत दीगर ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुल्क में ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से हुकूमती किफ़ायतशारी इक़दाम के निफाज पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए और मिनी बसों वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया कुरनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ामी शफाफियत के लिए ये रकूम हफ्ते के रोज से ही डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई, जो लायके तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए तयशुदा रकम जल्द जमा करा देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। पेट्रोल लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन हुआ अवामी रिलीफ के इक़दामात उठाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम की। इस्लामाबाद और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले ईस्टर मोहब्बत और हम आहंगी का आलमगीर पैगाम है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। हम मसीही बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही अफराद अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जंग हमने तो नहीं शुरू की, मगर ये पूरी दुनिया को एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जहां पे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है। इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इन मुश्किल हालात में जिस हद तक हो सका, अभी आपने देखा कि परसों रात वज़ीर-ए-आज़म ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर, 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपके दर्द का एहसास है। मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं, जब जब गुंजाइश पैदा होगी अवाम को वो ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो चुका है मोटरसाइकिल्स के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। लाहौर में भी वज़ीर आला पंजाब ने, पूरे पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की है। वो भी बहुत दर्द रखती हैं अक़लियतों का। तो ये काबिज जारी रहेगी, हर तरह से जारी रहेगी, और इन मुश्किल हालात में आपकी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि सरमायाकारी के लिए पीएसएल बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब ये दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इजलास में किन अमूर की मंजूरी दी गई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 82वां इजलास। अहम इंतजामी, माली और स्ट्रैटेजिक उमूर की मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए ताउन के इजहार दिलचस्पी की भी मंजूरी दी। लाहौर के क्रिकेट जोन्स की दोबारा हदबंदी और नामों पर नजरसानी करने की तजवीज भी मंजूर की गई। अब्दुल्ला खुरम नियाजी को डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग में नुमाया खदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था, अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए टीमों की रिकॉर्ड नीलामी पर इत्मीनान और तशक्कुर का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सरमायाकारी के लिए पीएसएल बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब ये दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान अनवार अहमद गनी, तारिक सरवर, अदनान मलिक, सजाद खोखर, जफरुल्लाह और इस्माइल कुरैशी शरीक हुए, जबकि जहीर अब्बास और सेक्रेटरी काबीना ने ऑनलाइन शिरकत की। अब बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि
सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में मौसम मुतदल। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस शहर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली कमी, रात को सर्दी महसूस की जाने लगी। PDMA की जानिब से मज़ीद बारिशों की नवीद सुना दी गई। कल से 8 अप्रैल तक लाहौर समेत दीगर अजला में वक्फे से बादल बरसेंगे। ताहम आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बहुत अच्छी खबर है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम मुतदिल है और गुज़श्ता होने वाली बारिशों के असरात अभी तक मौजूद हैं और लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें गैर मामूली हद तक कमी हुई है और रात को बाकायदा तो ये सर्दी भी महसूस होने लगी है और मोटरसाइकिल सवार जो रात को है बाकायदा गर्म कपड़े ज़ेब तन करके मोटरसाइकिलें चलाते हुए भी नज़र आते हैं। PDMA ने जो अलर्ट जारी किया है बारिशों के हवाले से, उसके मुताबिक कल से 8 अप्रैल तक जो है वो बारिशें होंगी और जो लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 60 के साथ आज दुनिया भर में वो इस वक्त 44वें नंबर पर है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 46% है और हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर फी घंटा और हद निगाह 4 किलोमीटर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात करें महंगाई की तो आपको बताएं कि आलमी मार्केट में पाम ऑयल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेज़ी के असरात मकामी मार्केट तक पहुंचने लगे। घी के नरखों में भी मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। रवा माह के पहले हफ्ते में घी 15 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ। महंगाई का सैलाब हर चीज को अपनी लपेट में लेने लगा। मार्केट जराये का कहना है कि 16 किलो घी के कनस्तर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में फी कनस्तर तकरीबन 250 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 16 किलो घी के कनस्तर 7,450 रुपए से 7,600 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। एदादो शुमार के मुताबिक मार्च से अप्रैल के पहले हफ्ते तक घी के 16 किलो कनस्तर में मजमूई तौर पर 500 रुपए इजाफा हो चुका है। मार्केट जराये के मुताबिक आलमी मार्केट में पाम ऑयल के नरखों में तकरीबन 8 से 12% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पाम ऑयल $100 महंगा होकर $1150 फी टन हो चुका है, जिसका बराह रास्त असर मकामी मार्केट में घी और खुर्दनी तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मकामी सतह पर घी और खुर्दनी तेल मजीद महंगा होने का भी खदशा है। मार्केट में महंगाई में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। बराइलर गोश्त का नर्ख सरकारी 595 पर मुंजमद बाजार में महंगा फरोख्त हो रहा है। अंडे और सब्जियां भी बदतदरीज महंगे होने लगे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। महंगाई का ग्राफ बुलंद से बुलंद तर। ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बढ़ने से ब्रायलर गोश्त इंतहाई नरखों पर पहुंच गया। ब्रायलर गोश्त का इंतजामिया की जानिब से नर्ख 595 रुपए फी किलो पर मुंजमद। ताहम मार्केट में ब्रायलर गोश्त 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि साफी ब्रायलर गोश्त 700 से 725 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। फार्मी अंडे भी 2 रुपए इजाफे से 234 रुपए फी दर्जन हो गए। दर्जे अवल प्याज की सरकारी कीमत 10 रुपए इजाफे से 70 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 90 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 80 रुपए के बजाय 120 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। नया आलू भी मुकर्रर नर्ख 20 रुपए के बजाय 40 से 50 रुपए फी किलो दस्तियाब है। इसी तरह लहसुन चाइना 500 के बजाय 600 रुपए, जबकि अदरक थाईलैंड 285 के बजाय 50 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। फूल गोभी का रेट 5 रुपए इजाफे से 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में फूल गोभी 70 रुपए फी किलो दस्तियाब है। सब्ज मिर्च 150, भिंडी 250 और शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मार्केट में फलों की खरीदारी भी आसान नहीं रही। अमरूद दर्जे अव्वल का नर्ख 160 रुपए, मार्केट में 220 रुपए। खरबूजा 100 से 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। केला दर्जे अव्वल 300 रुपए और दर्जा दोम 200 रुपए फी दर्जन दस्तियाब है। शहरी कहते हैं सारी महंगाई पेट्रोल डीजल महंगा होने को बुनियाद बनाकर की जा रही है। बाजार में अशिया खुरनोश के नरखनामे तो अवैसा किए जाते हैं, ताहम अशिया महंगे दामों ही फरोख्त हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रायविंड सालाना तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद में भी वजारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हसूल में मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड में आलमी तबलीगी मरकज आमद। मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना अमजद फारूक, मौलाना आमिर, अनवार गनी, इम्तियाज गनी, मौलाना मुदस्सिर शाहीन और दीगर से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से भी मिले। मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गिरा कदर खदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन ने कहा कि वजारत दाखिला के भरपूर ताउन के बायस इस बार वीजों का कोई इशू नहीं हुआ। बांग्लादेश के अकाबरीन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन
नकवी को बांग्लादेश में आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सालाना इज्तिमा के इनेकाद में भी वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीजे के हसूल में मुकम्मल सहूलत देंगे। रवा साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर्स कायम किए जाएंगे। इस्लाम की तबलीग के लिए सहूलत और आसानी फराहम करना हमारा फर्ज है। तबलीगी जमात के अकाबरीन का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौका पर उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, शर व बातिल के खात्मे और हक व सच की सरबुलंदी के लिए दुआ करवाई गई। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए भी खसूसी दुआ की गई। अमेरिका इसराइल ईरान की जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है। मौजूदा हालात में मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान और कौंसल ताहिर महमूद अशरफी का इत्तेहाद उम्मत सेमिनार से खिताब। बोले, पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की क़यादत रोज़ व शब कोशा है। हमारी क़यादत ने रोज़ अव्वल से ये मौक़िफ़ अपनाया कि अरब इस्लामी ममालिक और ईरान के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। जहाँ हमने ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले की भरपूर मज़म्मत की है, वहाँ अरब इस्लामी ममालिक पर जो हमले हो रहे हैं उसकी भी पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की। और हमारी क़यादत फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने इन दिनों में जिस तरह ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ राब्ते करके और फिर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र ये कोशिश है कि ये जंग ख़त्म हो और अरब इस्लामी दुनिया के अंदर जो है आपस में मामलात जो है टेबल के ऊपर तय हों, उसमें ये कोशिशें जारी और सारी हैं। और सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का मनशात फरोशों के हवाले से मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। पंजाब को मनशात से पाक करना वज़ीर आला मरीम नवाज़ की पहली तरजीह है। पंजाब हुकूमत मनशात के मुस्तकिल तदारुक और आगाही के लिए ड्रग एडवाइजरी हब का भरपूर साथ देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासिन जोया की मुलाकात। पंजाब और श्रीलंका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इंसदाद मंशियात और मंशियात के आदी अफराद के इलाज के प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का मंशियात फरोशों के हवाले से मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। पंजाब को मंशियात से पाक करना वज़ीर आला मरीम नवाज की पहली तरजीह है। पंजाब में अब मंशियात फरोशों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रही। तालीमी इदारों में मंशियात के तदारुक के लिए मुहिम चलाई गई है। नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से महफूज रखना हुकूमत पंजाब का अव्वलीन एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि समाजी तंजीम ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का रोल भी काबिल तारीफ है। पंजाब हुकूमत मंशियात के मुस्तकिल तदारुक और आगाही के लिए ड्रग एडवाइजरी हब का भरपूर साथ देगी। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा कहते हैं, हज का बुलावा उन्हें आता है जिनके दिल में अल्लाह के घर जाने की तड़प होती है। डॉक्टर सरफराज ऐवान और फ़रूक आफ्ताब जैदी का कहना है, हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। आज़मीन मनासिक हज अच्छी तरह सीख कर और स्मार्ट मोबाइल साथ लेकर जाएँ। उलमा अकेडमी मंसूरा के हज तरबियती प्रोग्राम की रुदात जानते हैं इस रिपोर्ट में। उलमा अकेडमी मंसूरा के ज़रिए तमाम हज तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, इलामा डॉक्टर सरफराज ऐवान, फ़रूक आफ्ताब जैदी, डॉक्टर इकबाल नकियाना, उसामा फरीद, सलीम अहमद और दीगर ने खिताब किया। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने कहा, हज तमाम जिस्मानी और माली इबादतों का मजमूआ है। हज का बुलावा उन्हें आता है जिनके दिल में अल्लाह के घर जाने की तड़प होती है। हाजी सऊदी कवानीन की पाबंदी करें, अपने ज़ाती और मुल्की वकार का ख्याल रखें। डॉक्टर सरफराज ऐवान का कहना था, हज जिंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। आज़मीन मनासिक हज अच्छी तरह सीख लें। ख़वातीन बाजमात नमाज की अदायगी और जनाजा पढ़ने का तरीका सीख कर जाएं। साबिक़ कोऑर्डिनेटर वज़ारत मज़हबी अमूर फ़रूक आफ्ताब जैदी का कहना था, तमाम आज़मीन हज स्मार्टफोन साथ लेकर जाएं क्योंकि रियासत जन्नता में दाखिले का वक्त मोबाइल ऐप के जरिए हासिल करना पड़ेगा। आज़मीन हज ऐप पर दी गई हिदायत के मुताबिक बर वक्त अपने मुतल्लिका हज कैंप जाएं। तरबियती अमल के साथ आज़मीन हज को हवाई टिकट, वीज़ा, शनाख्ती लॉकेट और अदविया बैकिंग की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज़मीन हज अपना असर शनाख्ती कार्ड और तस्वीर वाली कंप्यूटराइज बैंक रसीदें लाजमी हमरा लाए। लाहौर से हज परवाज की रवानगी 19 अप्रैल से शुरू होगी।
पंजाब में महंगाई से मुतासर आवाम को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा तैयार। किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारी। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन एसी बसें चलाई जाएंगी। बसें चलाने पर माहाना 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई से मुतासरा आवाम को फौरी रिलीफ देने का मंसूबा तैयार। सूबे भर में किराए पर बसें लेकर शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन एसी बसें चलाई जाएंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब में किराए की एक बस चलाने का खर्च फी किलोमीटर 309 रुपए 47 पैसे आ रहा है। किराए पर लेकर एक बस चलाने के लिए रोजाना 61,894 रुपए से जायद लागत आएगी। 1000 किराए की बसें चलाने पर योमिया खर्च 6 करोड़ 18 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। किराए की बसें चलाने पर माहाना अखराजात 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए होंगे। बसों के अखराजात में ईंधन, अमले की तनख्वाहें, मुरम्मत और टूल टैक्स वगैरह शामिल हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है किराए पर बसें लेकर बगैर मुनाफा अवामी सहूलत के चलाने के मंसूबे की हतमी मंजूरी और निफाज से कबल माली जायजा लिया जा रहा है।